लेसन 5 है एसएसटी का। लाइफ इन द ट्रॉपिकल डेजर्ट। डेजर्ट मतलब ऐसी एरिया जहाँ पे या तो बर्फ़ जमी रहे या रेत हो, उसे डेजर्ट कहते हैं, जहाँ पेड़ ना उगते हों। तो वहाँ के लोगों की लाइफ कैसी होती है। इन द लास्ट चैप्टर यू हैव रीड अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल इन द हॉट वेट रीजन्स। पिछले चैप्टर में आपने देखा था कि जो लोग ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ बारिश भी है और गर्मी भी है, उनका जीवन कैसा होता है। देयर इज़ अ ग्रेट कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट मतलब अपोजिट इन द क्लाइमेट ऑफ हॉट वेदर रीजन एंड दैट ऑफ द ट्रॉपिकल डेजर्ट। डेजर्ट और हॉट वेदर रीजन में बहुत अंतर होता है। इन द हॉट वेदर रीजन इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर। हॉट वेदर में क्या होता है, जहाँ पे हॉट वेट में बारिश पूरे साल होती है, लेकिन डेजर्ट में इट रेन्स वेरी लिटिल, बहुत कम बारिश होती है। देयर आर मैनी डिफरेंसेस बिटवीन द लाइव्स ऑफ द पीपल ऑफ बोथ द रीजन्स। इसलिए यहाँ पे रहने वाले सब लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल लिविंग इन द ट्रॉपिकल डेजर्ट। इसमें क्या किसके बारे में पढ़ेंगे, जो डेजर्ट में लोग रहते हैं। लोकेशन। द वर्ड डेजर्ट मीन्स द बैरन लैंड। डेजर्ट का मतलब है बैरन लैंड। बैरन लैंड वो होती है जहाँ पे कोई पौधा ना उगाया जा सके। बैरन लैंड में बी फुल ऑफ सैंड, आइस और स्नो। जो बैरन लैंड होती है या तो वहाँ पर रेत होगी या बर्फ़ होगी या फिर आइस और स्नो, बर्फ़ ही होती है। एंड रॉक्स या फिर चट्टानें होंगी। ऑन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे द लैंड इज़ फुल ऑफ आइस एंड स्नो। ये अर्थ होती है ना, अर्थ पे ऐसे करके ऐसे, ये नॉर्थ पोल होता है ऊपर की तरफ और ये नीचे साउथ पोल। तो ये बताया दोनों पोल पूरे साल बर्फ़ से कवर रहेंगे। देयरफॉर दीज आर ऑल्सो द डेजर्ट। इसलिए दोनों पोल भी डेजर्ट हैं। दस द डेजर्ट्स ऑफ द टू टाइप्स। दो तरह के डेजर्ट होते हैं, कोल्ड डेजर्ट, हॉट डेजर्ट। हॉट डेजर्ट में तो रेत होगी और कोल्ड डेजर्ट में क्या होगा, आइस होगी। द ट्रॉपिकल डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर लोकेटेड बिटवीन 20 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स ऑन द वेस्टर्न साइड। से तो बेकार है, तो आपको केवल ना रटना है बस, ये इसमें यहाँ पर है, आप नहीं समझ लो, लोकेशंस नहीं करनी होती, ये तो बड़ी क्लास में भी नहीं आती। दीज डेजर्ट्स आर, कौन कौन से डेजर्ट हैं। सहारा वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है बेटा। कालाहारी, नाबिब, ये अफ्रीका एशिया के हैं। अरबिया और थार। थार इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। द डेजर्ट ऑफ कैलिफोर्निया, अटाकामा, द डेजर्ट ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। मोस्ट ऑफ द डेजर्ट्स आर फाउंड इन द टेम्परेट जोन। टेम्परेट मतलब गर्मी वाले एरिया में मिलते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ डेजर्ट इज़ सऊदी अरबिया। ऐसे होते हैं रेत वाले डेजर्ट, बस ऐसे पाम ट्री होता है, ये डेट पाम के पेड़ होते हैं बेटा, खजूर के ऐसा, और ये धूल के तूफ़ान चलते हैं रेत के, ऐसे इतना तेज़ तूफ़ान होता है, लोग इसमें खो जाते हैं। और एक जगह जैसे यहाँ पे रेत का पहाड़ है, सुबह उठोगे तो यहाँ पे पहाड़ नहीं होगा, अगली जगह जाके इकट्ठा हो गया होगा। तो क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। सऊदी अरेबिया का जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट मतलब मौसम, वो बहुत क्रिटिकल है। क्रिटिकल कैसे, ड्यूरिंग समर द टेम्परेचर में रीच अप टू 50 डिग्री सेल्सियस। गर्मियों में टेम्परेचर हो जाता है 50 डिग्री या ज़्यादा। द डेज़ आर वेरी हॉट, दिन बहुत गर्म होते हैं। एंड नाइट्स आर प्लीजेंट, रातें अच्छी होती हैं। इन सर्दियों में द डेज़ आर वेरी हॉट, दिन गर्म होते हैं। एंड नाइट्स आर कोल्ड, रात ठंडी होती हैं। दिस एरिया रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल, यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। ड्यू टू सच टाइप ऑफ क्रिटिकल कंडीशंस, ऐसी स्थितियों के कारण सैंड बिकम्स एक्सट्रीमली हॉट, रेत जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। स्ट्रॉन्ग डस्टी विंड्स, तेज़ धूल भरी आंधी चलती है यहाँ पे। समटाइम्स एट वेरी ग्रेट स्पीड, कभी कभी बहुत तेज़ स्पीड पे चलती है। दीज विंड्स कॉजेज डस्ट स्टॉर्म, इन हवाओं से धूल के तूफान आते हैं। दीज विंड्स डू नॉट ब्लो फ्रॉम द सी, ये समुद्र से नहीं चलती। इंस्टेड दे कम फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द कंट्री, ये अंदर से ही आती हैं। दीज ड्राई विंड्स और कॉल्ड ट्रेड विंड्स, ये जो सूखी हवाएं चलती है इनका नाम है ट्रेड विंड्स। ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी के कारण, देयर इज़ लेस वेजिटेशन फाउंड इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में पेड़ बहुत कम होते हैं, वेजिटेशन मतलब पेड़। इट रेन्स स्कार्सली, बहुत मुश्किल से ही बारिश होती है। फॉर अ मंथ थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में एक महीने की बारिश भी मुश्किल से होती है। हैंस अ फ्यू ग्रासेज ग्रो हियर एंड देयर, इसलिए थोड़ी बहुत घास उगती है यहाँ वहाँ। बट मोस्टली यू विल फाइंड श्रब्स एंड कैक्टस इन दिस रीजन,
यहाँ पे अधिकतर कांटेदार झाड़ियाँ और कैक्टस उगता है। बिकॉज दे नीड वेरी लिटिल रेनफॉल वाटर टू ग्रो, क्योंकि उन्हें बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है बड़े होने के लिए। सम वाटरी स्पॉट्स आर फाउंड हेयर, यहाँ पे कुछ पानी भी की जगह भी मिलती हैं। दीज स्पॉट्स आर कॉल्ड ओएसिस, जहाँ पे थोड़ा पानी मिलता है उन जगहों को क्या कहते हैं? ओएसिस। इन दीज ओएसिस ट्रीज ऑफ डेट पाम्स आर फाउंड, यहीं पर हमें खजूर के पेड़ मिलते हैं। इन द डेजर्ट एरियाज यू कैन सी मैनी हिल्स ऑफ सैंड, डेजर्ट में आपको पहाड़ मिलते हैं, रेत के पहाड़। इन रेत के पहाड़ों को कहते हैं सैंड ड्यून्स। और जब तेज़ हवा चलती है, द स्ट्रॉन्ग विंड कैरी अ लॉग ऑफ सैंड, पूरा रेत का ढेर उठा के ले जाती है और उसका पहाड़ बना देती है। और ये इनके जो प्लेस हैं बदलते रहते हैं, रेत का पहाड़ आज एक जगह मिलेगा, कल दूसरी जगह मिलेगा। लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल, लोगों का जीवन कैसा होता है? द लाइफ ऑफ द डेजर्ट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द पीपल, लोगों के लिए बहुत मुश्किल जीवन होता है यहाँ पे रहने वालों का। दे हैव टू फेस मैनी डिफ़िकल्टीज, उन्हें बहुत सारी परेशानियाँ झेलनी होती हैं। मोस्टली फॉर वाटर, फूड एंड पास्चर्स, अधिकतर किसकी परेशानी होती है? पानी की, खाने की। पास्चर होती है ग्रास लैंड, जहाँ पे जानवरों को उन्होंने चराना होता है। दे ट्रैवल इन अ ग्रुप राइडिंग ऑन द कैमल्स, वो ऊँटों पे बैठ के ग्रुप में जाते हैं एक से दूसरी जगह। दिस ग्रुप कॉल्ड कारवान, ये ग्रुप को क्या कहते हैं? कारवां। कैमल इज कॉल्ड शिप ऑफ डेजर्ट, ऊँट को शिप ऑफ डेजर्ट कहते हैं। सम पीपल हु लिव इन द डेजर्ट एरियाज आर कॉल्ड बेडोइंस, और जो यहाँ डेजर्ट में रहने वाले लोगों का नाम क्या होता है? बेडोइंस। दे लैड दियर नॉमेडिक लाइफ, वो अपना नॉमेडिक जीवन जीते हैं। नॉमेडिक जीवन मतलब उनका कोई घर नहीं होता, कभी यहाँ कभी वहाँ टेंट बना के रहते हैं उनमें, और ऊँटों पे जाते हैं एक से दूसरी जगह। दे डोमेस्टिकेट, वो पालते हैं, किस किस को पालते हैं? बकरियों को, शीप को, कैमल को। दे वांडर, वांडर मतलब इधर उधर भटकते रहते हैं। फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक से जगह से दूसरी जगह पे। इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, खाने और पानी की खोज में, जहाँ खाना पानी मिला वहीं रहने लगते हैं। दे गेट वूल, मीट एंड मिल्क फ्रॉम दियर एनिमल्स, अपने जानवरों से उनको ऊन लेते हैं, मीट लेते हैं, दूध लेते हैं। एंड सेल टू अदर्स, और इनको दूसरों को बेच देते हैं। दे वियर लॉन्ग एंड लूज क्लॉथ्स, वो लंबे और ढीले कपड़े पहनते हैं। बोथ मैन एंड वुमेन कवर दियर हेड्स, औरत और आदमी दोनों ही अपने सिर को बांधते हैं। किससे बांधते हैं? धूप से बचने के लिए। विद वाइट क्लॉथ्स, द वुमेन वियर कलरफुल क्लॉथ्स, औरतें कलरफुल कपड़े पहनती हैं। एंड दे ऑल्सो फॉन्ड ऑफ वियरिंग हैवी ऑर्नामेंट्स, वो भारी भारी जेवर पहनने की शौकीन होती हैं। पॉलिटिकल लाइफ, रियाद इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब का कैपिटल कौन है? रियाद। जेद्दा इज़ अ फेमस सी पोर्ट, सी पोर्ट मतलब जैसे एयरपोर्ट होता है जहाँ पे एरोप्लेन खड़े होते हैं, सी पोर्ट जहाँ पे शिप खड़े होते हैं, तो उस शिप खड़े होने की जगह कौन सी है? जेद्दा में है। मक्का एंड मदीना आर द ग्रेटेस्ट सेंटर्स ऑफ पिलग्रिमेज ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ ऑल द वर्ल्ड, सारे संसार के जो मुस्लिम हैं उनका जो धार्मिक स्थान है, पिलग्रिमेज मतलब धर्म का स्थान है, पूजा का जगह है, वो कौन है? मक्का और मदीना। द फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम कम टू दीज प्लेसेस एवरी ईयर, इस्लाम को मानने वाले लोग यहाँ पे हर साल आते हैं। लॉट ऑफ नंबर्स, बहुत सारी संख्या में। वाइड मेटल्ड रोड्स आर फाउंड हियर, यहाँ पे चौड़ी चौड़ी पक्की सड़कें हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, एयर कंडीशन मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं, स्कूल्स हैं, बड़े हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। द सुपर मार्केट्स हैं, बड़े बड़े जो मॉल्स होते हैं। एंड द डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, सामान खरीदने के लिए सब चीज़ें हैं यहाँ पे। ऑक्यूपेशन, यहाँ के लोग क्या काम करते हैं? तो द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया आर पेट्रोकेमिकल, यहाँ पे ना वो बहुत निकलता है पेट्रोल, तो पेट्रोकेमिकल का काम करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स का काम करते हैं। प्लास्टिक, टेक्सटाइल, सोप, लेदर, सीमेंट, इन सब का काम करते हैं। दमन एंड यानबू आर मेन बिजनेस सेंटर्स, ये डैमन और यानबू यहाँ के मेन बिजनेस सेंटर्स हैं सऊदी अरेबिया के। लॉट ऑफ मिनरल ऑयल इज टेकन आउट, बहुत सारा मिनरल ऑयल ज़मीन से बाहर निकालते हैं। रिफाइंड मतलब उसको साफ़ करते हैं और क्या बन जाता है? पेट्रोलियम और दूसरे प्रोडक्ट बन जाते हैं। इसके बाद दीज प्रोडक्शंस आर सेंड टू द पोर्ट्स, इनको समुद्र पे भेजते हैं। और थ्रू द ह्यूज पाइपलाइंस, बड़ी बड़ी पाइपलाइन से इनको समुद्र के किनारे भेजते हैं। फ्रॉम द सी पोर्ट, और सी पोर्ट पे से दीज प्रोडक्शंस आर एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज़, शिप में बड़े बड़े टैंक होते हैं, उनमें भर के इसको पेट्रोल को दूसरे कंट्री में ले जाया जाता है। डेजर्ट लैंड्स आर बीइंग कन्वर्टेड
इनटू एग्रीकल्चर लैंड्स, कोशिश कर रहे हैं कि जो डेजर्ट लैंड है उस पर भी हम एग्रीकल्चर मतलब पौधे उगा सकें। द सॉल्टी वाटर, जो नमकीन पानी है, इज़ बीइंग चेंज्ड इनटू यूजेबल वाटर, उसको हम पीने वाले पानी में चेंज कर सकें विद द साइंटिफिक टेक्निक्स, नई नई टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं इसके लिए। दिस इज़ यूज फॉर इरीगेशन, ये पौधों को पानी देने के काम में आता है। एंड फॉर ग्रोइंग सेवरल क्रॉप्स, कुछ क्रॉप उगाने के काम में आता है। एक्सरसाइज कल करेंगे। दिस इज पार्ट 1।